पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बताएं, हम बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ सरकार के द्वारा एक योजना चलाया गया है जिसका नाम मनरेगा था, सुना होगा। मनरेगा के तहत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलती थी। मनरेगा के तहत हर व्यक्ति को 100 दिनों की रोजगार गारंटी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इसका क्या नियम था? इसका नियम था कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस व्यक्ति को कोई काम नहीं मिल पा रहा है तो सरकार कम से कम 100 दिनों का जो है काम मुहैया करवा के देंगे। अगर सरकार 100 दिनों तक काम नहीं देते हैं तो भी सरकार उसको 100 दिनों का पैसा उसको देंगे। तो अब 100 दिनों का जो न्यूनतम मजदूरी है प्रतिदिन के हिसाब से, वो हर एक राज्य में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित किया गया है। तो न्यूनतम मजदूरी 230 रुपए से 250 रुपए रखा गया है कि अगर मनरेगा के तहत किसी व्यक्ति को काम दिया जा रहा है तो उसको एक दिन की मजदूरी या तो 230 रुपए मिलेंगे या फिर 250 रुपए न्यूनतम मजदूरी। और कुछ राज्यों में उसकी मजदूरी की संख्या बढ़ जाती है, जैसे हरियाणा है तो हरियाणा में मजदूरी की संख्या 400 हो जाते हैं। यूपी बिहार है तो यहाँ पे मजदूरी की संख्या, लोगों की न्यूनतम मजदूरी की संख्या 230 रुपए से 250 रुपए के बीच होते हैं। तो कितने हो जाएंगे 100 दिनों की मजदूरी? 25,000 रुपए। तो एक वर्ष में किसी भी व्यक्ति को 25,000 रुपए मिले तो क्या वो उसका जीवन स्तर सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। 25,000 रुपए में एक साल में वो क्या कर लेगा? कितना जीवन स्तर सुधार लेगा? तो न्यूनतम सरकार के द्वारा ये रखा गया कि न्यूनतम हम आपको इतना देंगे 100 दिन के रोजगार के लिए। बाकी 365 में से जो बचा है 265 दिन में, उसमें आप जितने रोजगार लेके और जितना कमा सकते हैं उतना आप काम करिए और कमाइए। तो सरकार ने अब जो मनरेगा चलता था अब उसका नियम बदल दिया है ना। मनरेगा का नियम अब बदल गया। अब मनरेगा का नियम क्या हो गया? अब कुछ ही दिनों की बात है, ये 2-3 महीने की बात होगी, उसके नाम को ही बदल दिया। अब सरकार को गांधी जी से क्या दुश्मनी है वो तो सरकार बताएगा, क्योंकि मनरेगा का नाम जो था वो गांधी जी के नाम पे था, उन्हीं के नाम पे ये संस्था चलाई गई थी। मनरेगा नाम से ही पता चलता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तो 100 दिन की मजदूरी दी जाती थी। अब उसका नाम बदल के कर दिया गया है VBG राम जी, ये नाम रख दिया गया है। यानी इसका पूरा नाम अब कर दिया गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका, ये नाम कर दिया। गांधी जी को गायब कर दिया। गांधी जी अब यहाँ इस नाम में कहीं आएंगे। जबकि ये जो था, ये योजनाएं जो चली थी महात्मा गांधी यानी मनरेगा जो चली थी, ये 2006 में ही मनरेगा लागू हो गया था। 2006 में ही। कहाँ लागू हुआ था 2006 में मनरेगा? आंध्र प्रदेश में। और पहले आंध्र प्रदेश में जो ये मनरेगा लागू हुआ तो सिर्फ 200 जिलों में चलाया गया था, ग्रामीण स्तरीय 200 जिलों में, कि क्या ये योजनाएं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये काम कर रहा था 2006 में। तो बाद में इसको पूरे देश में 2008 में लागू कर दिया गया कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, जितने भी राज्य है और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनको मजदूरी नहीं मिल रहा उसको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। और अब नाम बदल के कर दिया गया VVG राम जी। अब इसका नाम ये हो गया। अब इसमें नाम के साथ साथ कुछ बदलाव भी हुआ। तो क्या बदलाव हुआ? तो पहले रोजगार थे 100 दिनों का और अब रोजगार कितने दिनों के मिलने लगे? 125 दिन। अब रोजगार 125 दिन। तो फिर भी तुम 125 दिनों को अगर इससे 250 के हिसाब से भी मल्टीप्लाई करते हो तो कितना पैसा बनता है? 31,250 रुपया। फिर भी 31,250 रुपया में ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, पर सरकार की तरफ से इतनी तो मिलेगी और बाकी तुम अपना मजदूरी करो या जो भी कार्य कर सकते हो वो कार्य करो और पैसे कमाओ और अपने जीवन स्तर को बढ़िया बनाओ। ठीक है। तो नाम बदलने से के साथ साथ दिनों की संख्या तो बदला गया है ना, लेकिन गांधी जी थे तो और भी अच्छा था। अब गांधी जी को गायब कर दिया है इस बीच में से। जैसे अभी कुछ दिन पहले तुम सुना होगा कि भारत जो है GDP में चौथा स्थान आ गया। GDP, अब भारत GDP में अगर चौथे नंबर पे आ गए तो सब खुश हो गए कि अरे भारत तो GDP में चौथे स्थान पे आ गया, भारत तो अमीर देश बनता जा रहा है। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय हम देखते हैं भारत की, तो प्रति व्यक्ति आय में भारत का स्थान 124वां है। GDP में मतलब भारत जो है पूरे विश्व में चौथे स्थान पे आ गया।
लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है, क्योंकि किसी भी देश को विकसित और विकासशील, अमीर और गरीब की तुलना कैसे की जाती है? व्यक्ति के हिसाब से, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब में हम 124वें स्थान पे है पूरे विश्व में। अब समझो हमसे 124-23 देश जो है प्रति व्यक्ति आय में आगे है, और फिर भी हम बोलते हैं कि हम सबसे विकसित देश हो चुके हैं। इसका जो नाम रखा गया वीवीजी राम जी, तो इसका पूरा नाम क्या है कि विकसित भारत। तो हमारा भारत विकसित हो गया है? भारत विकसित भारत नहीं है, भारत विकासशील भारत देश जो है, विकासशील है, विकसित नहीं हुआ है अभी तक। तो सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता है। विकासशील को विकसित करने के लिए प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी होनी चाहिए। अगर पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय का मापदंड निकालते हैं तो पूरे देश को इंक्लूड कर लो, तो प्रति व्यक्ति आय जो है पूरे देश की 1,14,000 रुपये है। पूरे देश के अगर इंक्लूड हम करते हैं तो 1,14,000 रुपये। और अगर हम इसी को राज्य के हिसाब से चले जाते हैं, अगर हम बिहार में चले जाते हैं तो वहां की प्रति व्यक्ति आय मुश्किल से 70,000 रुपये है। प्रति व्यक्ति आय मुश्किल से 70,000 रुपये है। अब वहां भी हम अगर उसको कैटेगराइज करते हैं अलग अलग राजधानी डिस्ट्रिक्ट में, तो जैसे अगर राजधानी की बात करते हैं, पटना की बात करते हैं, तो वहां प्रति व्यक्ति की आय 2 लाख से भी ऊपर चला जाता है। और उसी में अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, बिहार में ही जैसे शिवहर है, तो सबसे कम आय वहां की है शिवहर की। प्रति व्यक्ति आय 33,000 रुपये कुछ रुपए है, लगभग समझ लो 35,000 रुपये। तो कहाँ पटना में एक व्यक्ति की आय 2 लाख से भी ऊपर है प्रति व्यक्ति, और कहाँ वही शिवहर में आ जाओ तो वहां प्रति व्यक्ति की आय 35,000 रुपया भी नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि देश जो है विकसित भारत है? अभी तो विकासशील ही है, विकसित तो हुआ नहीं है। विकसित का तो मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ना भी स्वास्थ्य रूप से, ना शिक्षा रूप से, ना आमदनी रूप से, ना आय रूप से, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को समझना जरूरी होता है कि विकास क्या है और विकास को किन किन मापदंडों पर निर्धारित किया जाता है। देखो, जैसे मैंने बोला कि विकसित बोल देने से विकसित नहीं होता है ना, तो इसी तरह से तुम्हारा एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि विकसित देश की कोई 3 प्रवृत्तियों का वर्णन करें। अगर कोई देश विकसित है तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होगा कि तब कहा जाएगा विकसित है? तो विकसित देश बनने के लिए कम से कम 3 क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। जैसे मानो विकसित है, तो विकसित देश बनने के लिए विश्व बैंक की 2016 के रिपोर्ट के अनुसार जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 12,476 अमेरिकी डॉलर वार्षिक या इससे ऊपर हो। अगर हम बहुत पहले की बात करते हैं, 2016 की ही है, अब तो 2026 चल रहा है, 10 साल बाद हो गए, लेकिन अगर हम 2016 के ही हिसाब से चलते हैं तो विश्व बैंक ये कहता है 2016 की रिपोर्ट के अनुसार कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 12,476 रुपये अमेरिकी डॉलर, 12,476 अमेरिकी डॉलर वार्षिक या इसके ऊपर है, उसे अमीर या विकसित देश कहा जाता है। तो अब तुम कैलकुलेशन करके देख लो 2016 के ही हिसाब से 12,476 डॉलर, 12,476 रुपये नहीं प्रति वर्ष, 12,476 डॉलर होनी चाहिए वार्षिक। अब 12,476 को छोड़ के तुम 13,000 के हिसाब से पकड़ लो। अब 13,000 रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर दो, तो अभी डॉलर का रेट लगभग 90 रुपया चला गया। ठीक है, तो हम कैसे विकसित हो गए? विश्व बैंक तो हमें विकसित देश के कैटेगरी में रखेगा ही नहीं, क्योंकि विश्व बैंक का काम है कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश विकासशील है उसका सर्टिफिकेट देना, या बताना कि हाँ आप विकसित देश हो या विकासशील देश हो। दूसरा सूचांक है ऐसे देशों की साक्षरता दर उच्च होनी चाहिए, लिटरेसी रेट ज्यादा होनी चाहिए, साक्षरता दर। तो हमारी साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर इतनी तो है नहीं। तीसरे सूचांक में है ऐसे देश की अधिकतर लोग नौकरी पेशा क्षेत्र से जुड़े हो, ऐसे देश के अधिकतर लोग नौकरी पेशा के क्षेत्र से जुड़े हो। तो हमारे यहाँ अधिकतर लोग नौकरी पेशा से तो जुड़े नहीं है। ग्रामीण स्तर में अगर जाओगे तो ग्रामीण स्तर में बेरोजगारी की संख्या बहुत ही अधिक है। शहरों में भी बेरोजगारी है, पर शहर में थोड़े कम है, ग्रामीण स्तर में बेरोजगारी ज्यादा है। तो कोई भी देश विकसित देश कहाएगा उसके लिए मिनिमम 3 मापदंड होनी चाहिए। पहला, विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक आय 12,000, विश्व बैंक के जो 2016 के रिपोर्ट थे उसके अनुसार प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय 12,476 रुपये होनी ही चाहिए। दूसरा मापदंड था उस देश की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर अधिक होनी चाहिए। तीसरा मापदंड है कि देश के अधिक से अधिक लोग
नौकरी पेशे से या रोजगार से, किसी भी तरह की रोजगार से, व्यापारी पेशे से या किसी भी तरह की रोजगार से ज्यादा लोग जुड़े होने चाहिए, तभी उस देश को विकसित देश के कैटेगरी में रखा जाता है।